मतदान के लिए रायपुर में तूता में धरना स्थल में, और ये अभ्यर्थी अपने तन मन धन से पूरा समर्पित होकर के रात का भी बज रहा है 11 बज रहा है और सभी अभ्यर्थी अपने जोश होश के साथ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। 2017-18 के सीए भर्ती के वेटिंग लिस्ट के पात्र योग्य उम्मीदवार है, एकर बन के नियुक्ति नहीं हो है और 2017-18 से एमन दिन ब दिन दर बदर भटका जात है। काबर भटका थे सर? 7 साल हो गया है इंतज़ार करते हुए, अब कब तक इंतज़ार करेंगे? काफ़ी दिक्कत होता है घर चलाने में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी रही होंगी जब उस वक्त उनकी शादी नहीं हुआ होगा, है ना? तो ऐसे आप लोगों में से कोई है वैसे कि भाई जो पिछले सरकार की जो गलती है, जो त्रुटियां हुई है और जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो गलत हुआ है, उसको हमारी सरकार आने के बाद हम उसमें सुधार करेंगे और इसको नियुक्ति देंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक नियुक्ति ना होने पर सरकार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका विकास दिख रहा है, आपका कार्यकाल दिख रहा है। ये सिर्फ जवाब चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई है, मतलब कारण भी तो स्पष्ट कर दीजिए साहब। कुछ ना दे सके तो कारण ही दे दीजिए, क्योंकि नियुक्ति तो आप देंगे नहीं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप मन देखे के शुरू कर चुके भिलाई टाइम्स। ये जितना जन भी लोगन मला देखा तो ये मन 2017-18 के सीए भर्ती के वेटिंग लिस्ट के पात्र योग्य उम्मीदवार है, एकर बन के नियुक्ति नहीं हो है और 2017-18 से एमन दिन ब दिन दर बदर भटका जात है। काबर भटका थे? सबले पहली जब इकर नियुक्ति होना रही से, जब परीक्षा होना रही से, परीक्षा हुई से बीजेपी सरकार रही से 2017-18 में, ओकर बाद कांग्रेस के सरकार रही, तब ओकले गोल गोल घुमात रही से कि हाँ नियुक्ति हुई। अब वर्तमान में फिर भाजपा की सरकार है, फिर कहा थे कि कोई तय तिथि निर्धारित नहीं है, काम चला थे, जल्दी से आज ही कहा थे। लेकिन लगातार मल्ला बहलाए जाते, घुमाए जाते। इकर मन के का कुछ कहना है? लगातार धरना में भी जुटे है, फिर भी इकर मन के मांगला सुने नहीं जाते। कब से मांग करत हो आप? सर, हम लोग 2018 से अपने जो अधिकार है उसका मांग कर रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार का हमको अपना अधिकार नहीं मिला है सर। और सर बताना चाहूँगा आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा, 2017-18 में यह भर्ती निकाला गया था, मेरिट लिस्ट जारी किया गया और मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद 417 अभ्यर्थियों का नाम आया था। 417 अभ्यर्थियों के नाम आने के बाद सर अभी तक 2018 के बाद अभी भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको आज ज्वाइनिंग मिलेगा, कल ज्वाइनिंग मिलेगा। हम जो है सर PHQ जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, विभाग के पास जाते हैं, लेकिन वो हमारे मतलब किसी भी मतलब प्रकार का हमको आश्वासन नहीं दे रहा कि चलिए आज नहीं तो कल आपका वेटिंग हम क्लियर कर देंगे। और सर रही बात, अभी हम यहाँ तूता धरना स्थल पे आए हैं, इसलिए आए क्योंकि 7 साल हो गया सर, हम ओवर एज हो गए, सभी अभ्यर्थी ओवर एज हो गए और हम अपने परिजन के साथ आए हैं सर। जब घर सड़क पर उतरा है सर तो हमारा जगमग बहुत गहरा है सर। हम अपनी मांग को लेकर आए हैं और हमको जब हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमको हमारा मांग नहीं मिल जाता, हमको अधिकार नहीं मिल जाता। कितने साल हो गए आपको मतलब मांग के लिए? आप दिन प्रतिदिन मतलब लगातार आपको बताया जा रहा है कि अब होगा तब होगा, ऐसे? 7 साल हो गए सर हम लोग को अपना वेटिंग का मांग पूरा करते करते यहाँ तक भटक के आ रहे हैं। सब बेरोजगार हैं, पूरा अपना बेरोजगारी के लिए क्या करें। कुछ कहाँ गए हो कि हमको अब नियुक्ति दे दीजिए, हमको अब नौकरी पर रख लीजिए, ऐसे कुछ बात रखने के लिए गए हैं कहीं? गए हैं सर, गृह मंत्री। आपकी मांग तो पूरा नहीं हो रहा है? हाँ सर, नहीं हो रहा है पूरा। गृह मंत्री आवास गए हैं और राज्यपाल के पास गए हैं, PHQ गए हैं, सब जगह गए हैं सर। पूरा हर दरवाजा खटखटाए हैं शासन प्रशासन का। तब क्या उम्र रहा होगा आपका जब आपने परीक्षा दिलाया और अब क्या 7 साल बाद तो मतलब और है ना, अब योग्य है, आप परीक्षा दिला सकते हैं जब निकलेगा? नहीं, अब नहीं है सर। उस समय हम लोग 23-24 के थे, अभी अब 7 साल के बाद कहाँ योग्य रहेंगे सर। तो कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और देखिए छोटे बच्चा है, इनमें से किसी का बच्चा होगा और इनके हाथ में है, यानी कि अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए हैं, मम्मी के साथ या पापा के साथ, इनके हाथ में जो है उस पर सीधा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 417 अभ्यर्थी 2018 परीक्षा सूची से नियुक्ति करें। यानी कि बच्चा भी है। अब सोचिए बच्चा जब छोटा रहा होगा, 7 साल पहले इनकी उम्र निर्धारित कीजिए आप, जब इनकी माता ने या फिर इनके पिता ने परीक्षा दिलाया होगा, उसके बाद वो सोचा होगा कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी करके। तमाम महिलाएं भी हैं, हाथ में पेपर कट है और साफ दावा कर रहे हैं, पेपर कट भी ये सबूत है कि अभी भी देखिए, कैमरामैन से कहूँगा फोकस कीजिएगा इस पर, 3326 पद अभी भी खाली है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात यह भी है कि 3326 पद खाली हैं, उसके बावजूद भी इनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहिए? मैं भूमिका साहू तरौद बालू जिला से आई हूँ। सरकार को इतना हमारे लिए सुनाई नहीं हो रहा है। 3326 पद खाली है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारा ये न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पास खड़े रहेंगे। कब से दे रहे हैं आप धरना यहाँ? हम लोग को 4-5 दिन हो गया। हाँ। किनके साथ आई हैं?
हमारे पति के साथ आए हैं, पूरा फैमिली है। आप अपने पति के साथ आए? हाँ, पति के साथ आए हैं। बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ? छोटे छोटे बच्चे आए हैं, पति रोजी मजदूरी करते हैं। अब हमारे परिवार में बस मेरे पति बस हैं, एक कमाने वाले। परिवार में गुजारा नहीं हो रहा है। हाँ। जब परीक्षा दिलाई थी आप तो परिवार वालों को उम्मीद था? उम्मीद था, यही उम्मीद अभी लेके क्या बोलते हैं बैठे परिवार सर। वाले? होगा करके हम देख रहे हैं, अब वही उम्मीद लगाए बैठे हैं सर हम लोग। कई बार ऐसा होता नहीं कि परिवार वाले ताना मारते हैं, ऐसा कुछ झेलने को मिला है आपको? हाँ सर, हमारे घर में ऐसा ही कुछ है। हम लोग के सासू माँ और जेठानी लोग हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं कि इन लोग का नौकरी वेटिंग में अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। तो सर हम लोग श्री विजय शर्मा जी से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग के हस्बैंड और भाई बहन हैं जितने वेटिंग में है ना, उन लोग का जल्दी से जल्दी क्लियर कर दे और नियुक्ति दे दे हम लोग के पति को। और भाई जितने हैं ना उन लोग, मैं छोटी 1.5 साल की बेबी को लेके आई हूँ यहाँ पे, और कितना मुश्किल झेल रहे हैं सर, हम लोग को ही पता है। उसको क्या है, और लोग तो देख ही नहीं रहे हैं ना, अभी तक जायजा भी नहीं लेने आए हैं। और यहाँ पे कितना दिक्कत झेल रहे हैं हम लोग को ही पता है। हम छोटे छोटे बच्चे लोग के लेके आए हैं। वहाँ दीदी अपने 6 मंथ के बेबी को लेके आई है सर। अब 6 महीने की बच्ची? हाँ, दीदी लेके आई वहाँ पे, और मैं भी 1.5 साल की बेबी को लेके आई हूँ। कितना दुख झेल रहे हैं हम लोग को पता है। और घर लोग में कितना ताना मारते हैं क्या ना बोलते हैं घर वाले? सर, अभी तक वेटिंग है, क्लियर क्यों नहीं हो रहा है लोग का। और बहुत सारे सर ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, तो हम लोग को भी दुख लगता है। ये मेरे हस्बैंड है सर, अभी तक वेटिंग में है, और 300 रोजी करके कमाते हैं सर। घर में भी पालन पोषण कुछ नहीं होता। हम लोग अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाएंगे सर? आप क्या कहना चाहेंगे? सर 7 साल हो गया है इंतज़ार करते हुए, अब कब तक इंतज़ार करेंगे। काफ़ी दिक्कत होता है घर में, घर चलाने में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी रही होंगी जब उस वक्त उनकी शादी नहीं हुआ होगा, है ना? तो ऐसे आप लोगों में से कोई है वैसा? जी, मेरा शादी हो चुका था उस टाइम, जिस टाइम मेरे आप में से कोई मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ था? जी अभी नहीं। शादी हो गई? जी सर, मेरे शादी को 4th ईयर हो गए हैं। हमें अब शासन नहीं, आदेश चाहिए। मतलब सीएम का वेटिंग लिखित में चाहिए हमें। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो ससुराल वालों को ये उम्मीद था कि बहू अब नौकरी में लग जाएंगी? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड है कैंडिडेट। जी सर। वहाँ कुछ और पुरुष पात्र हैं, वो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ भैया हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र दास है। मैं दुर्ग जिले से हूँ और एससी कोटा से एमटी चालक में 3रे नंबर पे हूँ। सर जैसे कि हर बार बोलते हैं मंत्री लोग, यही बोलते हैं कि भाई मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, चाहे वो विजय शर्मा सर हो चाहे विष्णुदेव साहब। तो हम यही चाहते हैं कि भाई उसने खुद ही बोला था अपने घोषणा पत्र में जब चुनाव आया था कि भाई जो पिछली सरकार की जो गलती है, जो त्रुटियां हुई है और जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो गलत हुआ है, उसको हमारी सरकार आने के बाद हम उसमें सुधार करेंगे और इसको नियुक्ति देंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। और हम लोग जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मामला है हमने केंद्र तक पहुंचाया है, वहां से भी इनको निर्देशित किया गया है डीजीपी सर को कि भाई इस पे कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा जो उत्तर है वो दिया नहीं जा रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है सर, यहाँ से तो कर ही रहे हैं हम। अभी 26 तारीख को PHQ का घेराव कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट दिन मंडे ट्यूसडे को हम अपना मुंडन करा के सफ़ेद धोती ये करके धारण करके पैदल मार्च निकालेंगे। सोचिए मतलब इन्होंने जब बोला कि मुंडन करा करके, तो सरकार के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? मतलब अपमानजनक बात है ये, सोचा जाए तो। और एक बात बताइए कि आप लोगों ने अपने जो पूरे दौर में है, 6-7 साल के जो दौर में है, दोनों सरकार को देखा, बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। किसको मतलब सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ का श्रेय देना चाहेंगे कि आपकी नियुक्ति नहीं हुई? श्रेय ही कहूँगा ना, क्योंकि एक मतलब उनको देना ही क्या है, वो श्रेय है उनके लिए। हाँ, ये हमारे लिए मतलब हम लोग के साथ सीधा जो सत्ता का जो खेल खेलते हैं वो ऐसा हुआ है कि दोनों पक्ष ने हमारे साथ खेल खेला है। एक जो बोलते हैं युवा राज्य का और देश का रीढ़ का हड्डी होता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इन लोग के जो मानसिकता है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शेयर तो मैं अपना बीजेपी सरकार को ही दूंगा, जो अपना घोषणा पत्र में वादा करके अभी तक उसको पूरा नहीं किए हैं। तो इन्होंने आप लोगों ने तकलीफ सुनी, तो अभी तक नियुक्ति न होने पर सरकार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका विकास दिख रहा है, आपका कार्यकाल दिख रहा है। ये सिर्फ जवाब चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। मतलब कारण भी तो स्पष्ट कर दीजिए साहब, कुछ ना दे सके तो कारण ही दे दीजिए, क्योंकि नियुक्ति तो आप देंगे नहीं। इनके चेहरे में, इनके आँखों में, इनके मन में जो सवाल है, कम से कम उनका जवाब दे दीजिए। अगर कुछ रहे तो कमेंट सेक्शन पर आप अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि ये संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर। मैं हरिंद्र साहू, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं, ये CA वेटिंग अभ्यर्थी है, जो 2017-18 में
अभी तक वेटिंग लिस्ट में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और यही अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बैठे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए रायपुर में तूता में धरना स्थल में। और ये अभ्यर्थी अपने तन मन धन से पूरा समर्पित होकर के रात का भी बज रहा है 11 बज रहा है और सभी अभ्यर्थी अपने जोश होश के साथ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने परिजन के साथ ये अभ्यर्थी आए हुए हैं तूता धरना स्थल पे। और इन अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलती, जब तक अपना अधिकार नहीं मिलता, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय